अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फीडबैक दे रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपको बताता चाहूँ, जो लोग भी मेरी प्रेडिक्शंस देख रहे हैं वो अपना पर्सनल चार्ट रीड करवाना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स लेना चाहते हैं, तो काइंडली प्लीज इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जवाब मिलेगा और तमाम रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी। ठीक है। और दूसरी बात, आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों के लिए पिछली प्रिडिक्शंस मेरी अच्छी रही हैं और उनको समझ आया है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रिडिक्शंस जो हैं वो असेंडेंट बेस्ड है, इनका कोई भी ताल्लुक आपके सन साइन और आपके मून साइन के साथ नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर कर दूं। और पहले मंथ में आपको अच्छा लगा तो आई थॉट कि मुझे नेक्स्ट मंथ भी देनी चाहिए, और अक्टूबर 2022 की प्रेडिक्शन के साथ मैं हाजिर हूँ। अक्टूबर में क्या होने वाला है? अक्टूबर में जो मेजर मुझे चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं, एक तो मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है। लास्ट मंथ से वो एग्ज़ॉल्शन में आया था, अभी भी वो एग्ज़ॉल्टेड है। और जिन लोगों को मैंने बोला था फ़ायदे होंगे, जिन लोगों का मरकरी एग्ज़ॉल्टेड है, ख़ास तौर पे सुंबला वाले, उनका फर्स्ट हाउस है, उनका एग्ज़ॉल्शन में अगर वो आ जाता है तो बहुत अच्छा है। या जिन लोगों का 9th हाउस जो है वो सुंबला है, उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा है। 10th 11th के लिए बहुत अच्छा है। 2nd वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस आधा महीना जो है अक्टूबर का, इसमें भी ऐसी सिचुएशन रहेगी। जो वर्गो है वहां पर मरकरी मौजूद रहेगा, एग्जॉल्शन में रहेगा। अब यहाँ पर सूरज भी साथ आ गया, और सूरज के साथ आने से क्या होगा, एक योग बनेगा जिसको बोलते हैं बुध आदित्य योग। तो जिन लोगों के चार्ट में बुध आदित्य योग ऑलरेडी प्रेजेंट है, या जिन लोगों के चार्ट में मरकरी एग्जॉल्टेड है, उनको ये 110% रिजल्ट देने जा रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने जा रहा है। चेक करना यह है कि आपके चार्ट में बुध आदित्य योग है या नहीं है, या आपके चार्ट में जो मरकरी है वो एग्जॉल्टेड है या नहीं है। फिर इसी महीने इन दोनों को एक और सयारा ज्वाइन करेगा, ज़हरा यानी वीनस। वो और अच्छा कंजंक्शन बनेगा, वो 3 प्लैनेट्स बनेंगे। हर ज़ोडिएक के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देंगे। कुछ ज़ोडिएक्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देने वाला है ये तीनों सितारों का इनका कंजंक्शन। और कुछ के लिए जस्ट एवरेज परफॉर्म करेगा, और कुछ के लिए अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ खास ना दे पाए। तो देखते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक्स को कि किस तरह से इस महीने में उनके साथ क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। एक बात और करता चाहूँ, जो लोग मुझे कहते हैं थोड़ी लेंथी वीडियो बनाया करो, उनसे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं फ़िज़ूल बातें करके एक ही बात को बार-बार रिपीट करके ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली, यूट्यूब पर आने का मकसद ये था कि आपको बेसिक्स सिखाई जाए और आपको पॉइंट्स बताए जाएँ, की पॉइंट्स, कि ये प्लैनेट यहाँ पर आ रहा है, आपके साथ ये कर रहा है। तो आपने बस ये देखना आपके चार्ट में वो प्लैनेट पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, यानी मेलेफिक है या बेनेफिक है। आपको वो फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ताकि आप मेरी जो भी ये मंथली प्रेडिक्शंस होती हैं, उनको सुनने के बाद आप उनको अ, देखा करें, और जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं वो लिया करें, और सदक़ात वगैरह, खैरात वगैरह जो भी आपकी हैं वो दिया करें, चैंटिंग्स किया करें, ताकि आपको कम से कम जो है वो प्लैनेट जो है उसका उसके नहस असरात आप पर कम हो। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी बात करूँ, टू द पॉइंट करूँ, जो आपको समझ में आए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, और बात करते हैं तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस की। जिस ज़ोडिएक की बात करने जा रहे हैं जी, वो है बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी की अगर हम बात करेंगे कि उसके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, तो जेमिनी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके लिए। आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ खास अच्छा लेकर नहीं आ रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स, परेशानियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जेमिनी वालों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मुश्तरी की। जुपिटर वो आपके 10th हाउस में है। अब 10th हाउस में आ गया जुपिटर, रेट्रोग्रेडेड है, और साथ आपके ये काम-काज का घर है, आपके प्रोफ़ेशन का घर है, जो जॉब आप कर रहे हैं उसका घर है। तो रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट आपके 10th हाउस में आ गया। सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस से उसका 7 एस्पेक्ट है, जब वो पड़ेगा आपके 10th हाउस पर, तो और रुकावटें आएँगी, मुश्किलात आएँगी। काम-काज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये महीने में आपके साथ होने वाला है। तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। अगर रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उसको आप परेशान मत हों, इसको टाइम को गुज़ारने की कोशिश करें। कोशिश करें सैटर्न की रेमेडीज़ करें, 4th क्लास पीपल को खाना खिलाएँ। सबसे अच्छी रेमेडी सैटर्न की यही है। ठीक है? दूसरी बात करते हैं आपके 11th हाउस की। इस हफ्ते में चाँद और राहु तकरीबन 2 सवा 2 दिन के लिए आपके 11th हाउस में इकट्ठे होंगे। चाँद और राहु का 11th हाउस में इकट्ठे होने का मतलब है, आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ, ग्रहण लग रहा है आपके 11वें घर में।
11वां घर हमारे बड़े बहन भाई, हमारी छोटी मोटी बीमारियां, हमारे अनसर्टेन गेन्स जो हमें फ़ायदे मिलते हैं अचानक से, वो फ़ायदे, हमारा फ्रेंड सर्कल। तो इस घर में आपके लगेगा ग्रहण। इससे एग्जैक्ट सातवीं पोजीशन जो कि आपका फिफ्थ हाउस बनता है, वहां पर केतु भी है। तो ये ग्रहण जब यहाँ भी लग रहा है तो उसका सेवंथ एस्पेक्ट वहां भी पड़ रहा है फिफ्थ हाउस में, तो आपके लव लाइफ में भी बहुत सारे इशू नजर आ रहे हैं मुझे। तो ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है, राहु और चांद का जो चांद ग्रहण है वो और केतु का फिफ्थ हाउस में इकट्ठे होना। लेकिन नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ जब सूरज वहां पर आएगा मरकरी के साथ, और ज़हरा सॉरी वहां पर आएगा जब आपके फिफ्थ हाउस में, तब जाकर सूरत हाल थोड़ी बेहतर होगी। अदरवाइज 2 सवा 2 दिन जो आएंगे जब चांद राहु के साथ बनेगा तो आपके बहुत ज़्यादा परेशान कौन होंगे। तो कोशिश करना वो टाइम अच्छे से गुजारें आप। सबसे अच्छी रेमेडी यही है, परिंदों को, हशरात को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको कुछ खिलाएं, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आवारा कुत्तों को कुछ खिलाएं, ये राहु की सबसे अच्छी रेमेडी है। तो कोशिश करें इस महीने आप इन रेमेडीज़ को जारी रखें, ताकि आपको जो मुश्किलात में इजाफा मजीद ना हो और ये अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जेमिनी आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।